सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हीट। हीट इज पॉजेस्ड बाय बॉडी। देखो हीट अगर बात करें कि हीट इज पॉजेस्ड बाय बॉडी, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्योंकि जो हीट होती है वो किसी बॉडी की नहीं होती है। जब किसी बॉडी में हीट चली जाती है तो क्या होता है, वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहती है। तो कभी भी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हीट पॉजेस्ड बाय द बॉडी, है ना, कि दिस बॉडी हैज दिस अमाउंट ऑफ हीट, है ना, कभी नहीं कहेंगे। हम लोग ये कहेंगे दिस बॉडी हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जब तक हीट ट्रांसफर होती रहती है तब तक वो रहती है, तब तक उसका सिग्निफिकेंस रहता है। जब वो किसी बॉडी में चली जाती है तो क्या हो जाती है, वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहती है। कभी भी हीट का कोई भी सेंस नहीं होता है कि हीट इज पॉजेस्ड बाय बॉडी। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। उसके बाद लिखा है हॉट वाटर कंटेन्स मोर हीट एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तीसरा लिखा हीट इज द एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आप सोचिए अपने आप से, क्या सोच सकते हैं कि हॉट वाटर है कोल्ड वाटर है, आप कहेंगे अरे हॉट वाटर में सही बात है ज्यादा हीट होगी और कोल्ड वाटर में कम हीट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम पे भी डिपेंड कर रहा है ना, एम पे डिपेंड कर रहा है ना। वाटर की चलो स्पेसिफिक हीट तो सेम हो गई दोनों वाटर की, लेकिन एम पे जो डिपेंड कर रहा है, एक मान लेते हॉट वाटर खाली 10 ही ग्राम लिया, कोल्ड वाटर हमने 100 ग्राम ले लिया, तो किसके पास हीट ज्यादा होगी, है ना, उस बात पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया।